भिवानी के मनीषा केस से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिससे ये साफ है कि इस हत्याकांड को आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। पहली बात कि जब पुलिस ने इस केस के लिए एफआईआर दर्ज किया तो उसमें उन्होंने लिखा कि गलत काम कर गला रेता गया, जबकि उसके कुछ दिन बाद पुलिस कहती है कि उन्हें मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुई है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को नोट के बारे में पहले से पता था तो उन्होंने एफआईआर में मर्डर की बात दर्ज क्यों की और उस नोट को इतने समय तक छुपाया क्यों। दूसरी बात कि इस केस में मनीषा की बॉडी के 2 पोस्टमार्टम हुए। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के ही सिविल हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में हुआ। अब इन दोनों पोस्टमार्टम्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे भिवानी की रिपोर्ट ये कहती है कि आंखें मिसिंग थी, जबकि पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट कहती है कि आंखें डिकम्पोज हो चुकी थी। वैसे ही भिवानी की रिपोर्ट में किडनी के कुछ सैंपल्स को लेकर हाफ किडनी को बॉडी में ही छोड़ा गया था। अब जब पीजीआई रोहतक में वापस पोस्टमार्टम हुआ तो वो कहते हैं कि किडनी मिसिंग है। इन सभी बातों से ये साफ है कि इस केस को फोर्सफुली सुसाइड का केस बनाया जा रहा है। बहरहाल इस केस में पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट से जांचकर्ताओं के ऊपर प्रेशर है। बॉडी का तीसरी बार पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में किया जा चुका है और अब ये केस सीबीआई को फॉरवर्ड हो गई है। इसी के साथ मनीषा के घर वालों ने भी मनीषा का अंतिम संस्कार किया और अब इस केस की सारी सच्चाई एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई के जांच पर डिपेंड करती है।